इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द गिवन फिगर द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ठीक, तो ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी ये आपको दिया हुआ है, ठीक, ऑफ लेंथ कैपिटल एल, तो इसकी जो लेंथ है कैपिटल एल है, तो मैं आपको यहीं पे लिख देता हूं, वहां जगह है नहीं, तो ए बी का जो लेंथ है वो है आपका कैपिटल एल, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि हैज द रेजिस्टेंस एन, कैपिटल एल लेंथ है, रेजिस्टेंस एन, रेजिस्टेंस 9 इंटू आर है, मतलब समझो जो आर ऑफ द वायर है, ये क्या लेंथ ऑफ द वायर, आर ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो कैपिटल आर आप लेते थे वो कितना है हमारे पास 9 इंटू स्मॉल आर, इज ज्वाइंट टू द सेल डी, सेल डी कहां है यहां पर है, तो प्राइमरी सर्किट में सेल डी लगाए, सेल डी का ईएमएफ है ई, ये ई दिखाई पड़ा होगा छोटा सा, डी सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है ई है, ओके, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, दिखाई पड़ा, इसका ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर आपका है, ठीक। अब सुनो, कह रहा है द सेल सी, अब नीचे सेकेंडरी सर्किट में सेल सी लगा, इसका E/2 है आपका ईएमएफ, ये E/2 लिखा हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है 2R है। गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन द लेंथ AJ, तो A से J तक की ये वाली लेंथ हमें निकाल के लेके आना है, ठीक। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्टेप आप क्या निकालोगे, V ऑफ द वायर, वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा टोटल लेंथ पे, यहां से यहां जो टोटल इसकी लेंथ है कितना ड्रॉप होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप नीचे वाले सर्किट को थोड़ी देर के लिए नहीं देखेंगे, ये देखिए, बस आप प्राइमरी सर्किट को देखोगे, ये प्राइमरी सर्किट पूरा देखिए, तो इस प्राइमरी सर्किट को अगर आप देखते तो इस वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिलता, यहां से यहां तक कितना मिलता, इसका रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भैया संभाल लो, जो R1 होता था वो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होता था, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है 9R डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 है ना, तो R1 की जगह इसका रेजिस्टेंस वायर का और R2 ये रहा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, हेलो 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 हेलो, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि इन्होंने नहीं दिखाया है, यहां जो लगा होता है स्मॉल आर, भाई वो इसके साथ सीरीज में ही तो होता, अगर तुम ऊपर वाले को बस देखोगे, इस सर्किट को प्राइमरी सर्किट को देखोगे और उसमें करंट अगर चलाओगे तो ये वाला आर और ये जो वायर है ये ऐड ही तो हो जाता है, ठीक। इसका मतलब नीचे हम लिखते थे 9R प्लस आर, मतलब ये स्मॉल आर 9R के साथ वायर का 9R है और सेल का R है, दोनों सीरीज में आपके, ठीक, और इनटू में टोटल वोल्टेज गिवन बाय द बैटरी, तो वोल्टेज बैटरी कितना दे रही है E, ये करना आया, बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट था ये करना आया, ठीक, बस खत्म। अब देखो जरा, यहां से आ जाएगा V ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू आर अपॉन में 9R प्लस आर 10R और इंटू में E, तो यहां से अगर आप जाओगे तो R से R आपका गया और ये आ जाएगा कितना 9 इंटू E ऐसे करके बना हुआ है अपॉन में 10, ठीक, ये हो गया वोल्ट्स, ठीक। अब सुनो, अब K निकाल लीजिए, तो K हम कैसे निकालते थे, V ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ ये स्मॉल l मत रख देना, स्मॉल l पे तो वो नल पॉइंट दिखा रहा है, टोटल लेंथ कैपिटल L है वायर की, तो टोटल लेंथ है कैपिटल L, तो V ऑफ द वायर 9 एप्सिलॉन या जो भी है E डिवाइडेड बाय L आपका होगा, तो यहां से आएगा आंसर 9E डिवाइडेड बाय 10 इंटू L वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर, जो भी लेंथ जिसके अकॉर्डिंग दिया होगा, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली, है ना। अब आइए, अब क्या हुआ, अब सेकेंडरी सर्किट को देखिए, ठीक, तो मान लीजिए L लेंथ पे बैलेंस होता है और यही L लेंथ आपको AJ निकाल के देनी है, A से J तक, J जो कि यहां पे रुकी J पॉइंट पे, ये J है आपका, ठीक, तो AJ लेंथ L आपको निकाल के लेके आना है। अब सुनो क्या करेंगे, K इंटू L जो होगा वो किसको बैलेंस करेगा, हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आने जा रहा है, ध्यान समझिए, ये K इंटू L किसको बैलेंस करेगा, इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, देखिए जरा, एट नल पॉइंट, अब समझो जरा ध्यान से, एट नल पॉइंट हम K इंटू L को बैलेंस करेंगे किसके साथ, सेल के EMF के साथ, ये जो सेल का EMF है E/2 के साथ, किसके साथ, E/2 के साथ, समझे ना भाई, आप समझो ना, ये E/2 इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था, किन दोनों, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था, E/2, और वही तो K इंटू L को बैलेंस करेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे इसका भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, उसको माइनस नहीं किया आपने, समझो जरा ध्यान से भाई, कुछ बच्चे ऐसी इक्वेशन बना रहे होंगे कि K इंटू L किसको बैलेंस करेगा, E/2 माइनस करंट I इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस 2R, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं आप गलत सोच रहे हो, क्यों सर, क्योंकि नीचे वाले सर्किट में कोई करंट ही नहीं है, नीचे वाले सर्किट में कोई करंट ही नहीं, नो करंट, तो नो करंट है तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना भाई, IR आपका जीरो, तो K इंटू L इज इक्वल्स टू E/2, समझो क्या बात कर रहे हो सर, इधर आइए,
इधर आइए, ये बताइए भाई गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है यार, नो करंट। तो अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है तो भैया यहाँ पे कोई करंट नहीं होगी ना, यहाँ पे कोई करंट नहीं होगी ना, गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रही है तो सेल से कहाँ जा रही होगी, इसका मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो लगा है बट करंट नहीं है, इसलिए I × 2R हमने नहीं किया। वो हम तब करते जब यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा के देता, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया हुआ था, तब इसमें अपनी करंट चलती और इसमें अपनी करंट चलती, लेकिन बीच में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाती, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था अगर आपको याद हो। तो इसमें अपनी करंट चल रही थी, ऊपर वाले प्राइमरी सर्किट में अपनी, सेकेंडरी में अपनी, और बीच में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं था। तो इस बार नीचे ये वाला 0.3 ओम या नीचे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ है, नीचे कुछ दिया नहीं है, सेकेंडरी सर्किट में कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो आप अगर देखेंगे तो ये वाला आर मिस है, ये वाला आर मिस है, इसलिए यहां पे कोई करंट नहीं जा रही, इसलिए I × 2R हमने नहीं किया। नहीं तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ओपन केवीएल करके तब निकालते और उसको K × L से बैलेंस करते। अभी ऐसा कुछ भी नहीं, अभी चुपचाप बहुत सिंपल सा था। तो इसका जो K × L है वो बैलेंस कर लेगा किसको, E/2 को, खत्म। ठीक, तो L की वैल्यू आ जाएगी कितनी, E/2, और ये K उधर जाएगा तो अपॉन में ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, इसको हम लिख सकते थे E/2 × 1/K, ठीक है। और यहां से L जो था वही AJ था जो हमें निकालना था, इज इक्वल्स टू E/2 और इंटू में 1/K, K का रेसिप्रोकल कर लो भाई, ये K है, K का रेसिप्रोकल करो, 1/K कितना हो जाएगा 10L/9E, तो 1/K कितना हो जाएगा 10L/9E, ठीक। तो अगर आप आओगे तो 2 1 जा और 2 5 जा, तो यहाँ E से E आपका जाएगा और आपका लेंथ जो निकल के यहाँ से आएगा वो 5L डिवाइडेड बाय 9, ये AJ की लेंथ हमारे पास आके आ गई है, ठीक। कितनी है 5L/9, क्या कोई ऑप्शन है 5L/9, क्या कोई ऑप्शन है भाई, चेक करना जरा, 5L/9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके।